आज मैं आपके साथ उबले हुए आलू और ओट्स के साथ में दो बहुत ही बढ़िया से टी स्नैक्स की रेसिपी बनाकर शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 कप ओट्स लिया हुआ है। इस बाउल के मेजरमेंट से मैंने 2 बाउल लिया हुआ है और 4 मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर ले लिया है। मैंने पहले ही नमक और पानी के साथ में आलू को उबाल लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं और इसके ऊपर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम डाल देंगे इसके अंदर ओट्स डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करके रेडी कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक भूनने के बाद अब ये अच्छी तरीके से भून चुका है। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ओट्स ठंडा हो रहा है तब तक हम आलू को छील कर रेडी कर लेते हैं। सभी आलूओं को छीलने के बाद अब हम एक ग्रेटर ले लेंगे। ग्रेटर की सहायता से जो बारीक साइड होता है उधर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम ओट्स को पीस कर रेडी कर लेते हैं। ओट्स भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसे एक जार के अंदर डालेंगे और इसका फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने इसका फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक छन्नी के अंदर डालते हैं और इसे छान लेते हैं। जिस थाली में मैंने आलू को ग्रेट किया हुआ है उसी थाली में हम इसे छान कर रेडी करेंगे। मैंने ओट्स को छान लिया हुआ है। तो चलिए हम जो छन्नी में वेस्ट बचा है इसे हम दोबारा से जार में डालेंगे और बाकी के बचे हुए ओट्स को भी पीस कर रेडी कर लेंगे। मैंने बाकी के बचे हुए ओट्स को भी पीस लिया है। तो चलिए हम इसे भी छन्नी में डालकर छान लेते हैं। आप यकीन मानिए, इसके साथ जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ टी स्नैक्स की रेसिपी, ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। ये मैं पूरा गारंटी से कह सकती हूँ, खाने में टेस्टी और हेल्दी दोनों होगा। ओट्स को छान लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अपने स्वाद के हिसाब से लेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। ½ टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और मसाला जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं बिना पानी डाले ही बहुत अच्छी तरीके से डो बनकर रेडी हो गया है। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू और 2 कप ओट्स लिया था, उस मेजरमेंट से ये बहुत ही अच्छी तरीके से बिना पानी डाले डो बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। घी को हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे, इसे चिकना कर लेंगे।
मैंने घी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे चिकना कर लिया। तो चलिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट को साइड कर देंगे और आधे में हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे हल्का सा गीला करेंगे। आप देख सकते हैं लगभग 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है। ज़रूरत के हिसाब से मैं और डालूँगी इसके अंदर। पहले मैं इसे मिक्स कर लूँ। मैंने आधे डो का बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट डो लगा लिया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है। जिस तरीके का मुझे चाहिए था उसी तरीके से मैंने इसका डो लगाकर रेडी किया है। मैंने इसमें 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम पहली रेसिपी को बनाने के लिए हम सेवई मेकर को ग्रीस कर लेते हैं। इसके लिए हम हाथों में लेंगे थोड़ा सा घी ज़रूरत के हिसाब से और इसे हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। हम बारीक वाले सांचे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सेवई मेकर को ग्रीस करके रेडी कर लिया है। आटा को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुका है। तो चलिए हम दोबारा से अपने हाथों में थोड़ा सा घी लेंगे और इस आटे के ऊपर लगा लेंगे ताकि आटा जो है फिल करने में आसानी हो। आटा को फिल करते समय इस तरह सिलेंडर से बनाएंगे और इस सेवई मेकर के अंदर फिल कर देंगे। मैंने सेवई मेकर को रेडी कर लिया है। तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो चलिए हम इसका सेवई बनाकर रेडी कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर सेकने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। पलट कर इसे दूसरे साइड से भी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर सेक लेंगे। इसे पलटने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर देना है। दूसरे साइड से ही मैंने आधे से 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर सेकने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे एक छन्नी में निकाल लेते हैं। तेल जब अच्छी तरीके से झड़ जाए तब हम इसे प्लेट में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसका नमकीन फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए सेव को भी फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। सेम तरीके से हम इसे भी 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करके रेडी करेंगे। दूसरे साइड से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आधे मिनट फ्राई करने के बाद ये भी रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे भी निकाल कर छन्नी में डाल देते हैं। इस भुजिया का भी जब तेल अच्छी तरीके से झड़ जाए तब हम इसे प्लेट में डाल देंगे। मैंने सभी सेवई को फ्राई करके रेडी कर लिया है। इस तरह मैंने एक रेसिपी बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो आधा डो साइड में रख लिया था उसका हम छोटा छोटा सा बॉल बनाकर रेडी करेंगे। मैंने इसे इस तरीके से लंबा कर लिया हुआ है। अब हम इसका छोटा छोटा सा बॉल तोड़कर रेडी कर लेंगे। मैंने सारे आटे का छोटा छोटा बॉल बनाकर रेडी कर लिया हुआ है। तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं और एक बॉल लेंगे। इसका छोटा सा पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से पेड़ा बनाने के बाद हम बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे हल्का मोटा ही रखना है।
आपको जिस भी साइज़ में बनाना हो उस साइज़ में आप पेड़ा तोड़कर तैयार करेंगे। इसके बाद हम एक फोक ले लेंगे। फोक जो स्पून होता है उसकी सहायता से इसके अंदर इस तरीके से हल्का हल्का छेद कर देंगे, होल कर देंगे। दोनों साइड से करना है। इस तरह मैंने पूरी बेल का रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसी तरीके से और भी पूरी बेल का रेडी कर लेते हैं। इसका पूरी बेलते समय अगर ये प्लेटफॉर्म पे या फिर बेलन पर चिपके तो हल्का सा तेल लगा लें ताकि ये चिपके नहीं और अच्छी तरीके से बेल का रेडी हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे पूरी को तैयार कर लेती हूँ। मैंने कुछ पूरियों को बेलकर तैयार कर लिया है। आप समझ सकते हैं मैं मठरी बनाकर रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे तेल भी अच्छी तरीके से पहले से ही गर्म है। तो चलिए हम एक एक करके इस मठरी को डाल देते हैं कढ़ाई में। मठरी को कढ़ाई में डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे अच्छी तरीके से सेक कर रेडी करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक सेकने के बाद जब ये एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन सेक जाए तब हम इसे पलट देंगे। सभी मठरियों को पलटने के बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर हम दूसरे साइड से इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जब ये दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए और ये क्रंची फ्राई होकर रेडी हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे और इसे एक छन्नी में डाल देंगे ताकि सारे तेल अच्छी तरीके से झड़ जाए। इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए मठरी को भी तेल के अंदर डाल देंगे। सेम तरीके से हम इस मठरी को फ्राई करके रेडी करेंगे। जब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे उसके बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद जब हम इसे पलट देंगे तब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन दूसरी तरफ से भी फ्राई करके रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये मठरी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया खाने में लगता है। जितना ज़्यादा ये देखने में अच्छा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में हेल्दी और टेस्टी है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मैंने सभी मठरी को फ्राई करके रेडी कर लिया है। इस तरीके से दूसरा रेसिपी भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इसे सर्व कर देते हैं। दोनों रेसिपी को बनाने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि ये ओट्स और आलू से बनी हुई सेव और मठरी की रेसिपी खस्ता और क्रिस्पी बनी है या नहीं। तो चलिए हम इसे तोड़कर दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं मैंने एक मठरी लिया हुआ है, इसे तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं
बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनकर रेडी होती है और मैंने इसे सरसों के तेल में फ्राई किया है। आप चाहे तो रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर हेल्दी बनाना है तो सरसों के तेल में या फिर कोकोनट ऑयल में इसे फ्राई करें या फिर पीनट्स का जो ऑयल होता है उसमें फ्राई करें। तो चलिए हम एक बार इस भुजिया को भी तोड़कर दिखाते हैं ये क्रिस्पी बना है या नहीं। आप देख सकते हैं मैंने भुजिया हाथ में ले लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर रेडी होता है। आप इसे एक बार बनाएं और महीनों दिन तक खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और इसे जब भी हल्का फुल्का भूख लगे या चाय के साथ में इसे खाएं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। इस रेसिपी को बनाते समय अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होगी। जैसे कि जब हम इसका डो लगाते हैं तब आटा और आलू का मेज़रमेंट परफेक्ट होना चाहिए। उतना ही हम आटा लेंगे जितने में आप जितना आलू ले रहे हैं उसी हिसाब से आटे का इस्तेमाल करना है, जिससे कि उसमें पानी की ज़रूरत ना पड़े और अच्छी तरीके से उसका टाइट डो बनकर रेडी हो जाए। ये मैं मठरी के लिए बता रही हूँ। और इसके लिए जब हम इसी का टाइट डो लगा लेंगे उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका हल्का सा सॉफ्ट डो लगा कर रेडी करेंगे, क्योंकि सेव बनाने के लिए सॉफ्ट डो की ज़रूरत पड़ती है और मठरी के लिए टाइट डो की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम तरीके से इसका एक ही जगह डो बनाकर रेडी करना है और सेव के लिए उसमें पानी मिक्स करके सेव का डो बनाकर तैयार कर लेना है। और इसे फ्राई करते समय जब हम मठरी को डालते हैं कढ़ाई के अंदर तो तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और इसे डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद जब हम इसे पलटेंगे तब हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर हम दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तब आपके जो मठरी बनकर तैयार होगी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगी। और सेव को फ्राई करते समय जब हम सेव को डालते हैं कढ़ाई में तो गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए और तेल भी अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। जब हम सेव को डाल देते हैं कढ़ाई में तब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर कुक होने देंगे इसे, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और 1 से 1.5 मिनट के बाद जब हम इसे पलटते हैं तब हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे आधा मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे।